गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हाजिर हूँ दोस्तों मैं एक और वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये वीडियो अपने रूम में बैठकर ही बना रहा हूँ क्वारंटीन की वजह से। तो मैं आप लोगों को बाहर के नज़ारे तो नहीं दिखा पाऊंगा इस वीडियो में। बट ये जो एक वीडियो है, ये एक शॉर्ट एंड डेडिकेटेड वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया कैसे आया, क्या मेरा प्रोसेस था इंडिया से, कौन सी मैंने फ्लाइट बुक करी थी, कितनी फीस लगी थी, क्या मेरा आइसोलेशन एंड क्वारंटीन का प्रोसेस था। और जो ऑस्ट्रेलियन पीआर होल्डर्स और जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन स्टक हैं दूसरी कंट्रीज में, इंडिया में या फिर कहीं और भी, और जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो मैं कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा आप लोगों को जो मैंने फॉलो किया था। और जो स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वो लोग कब तक आ सकेंगे, तो जो भी इन दिनों में मैंने यहाँ के न्यूज़ पढ़ी है वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो आई होप कि आप सब भी मेरी तरह यहाँ आ सके वापस। तो मैं वो सब समझाऊंगा। और कुछ जो ऑस्ट्रेलियन पीआर होल्डर सिटीजन्स के रिलेटिव्स भी थे जो इंडिया से यहाँ आना चाहते थे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन अभी आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। तो ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड रहेगा इन्हीं सब चीज़ें और इन्हीं सब इंफॉर्मेशन से। तो चलिए फिर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन लोगों की थोड़ी क्वेरी सॉल्व कर दूं जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स और पीआर होल्डर्स स्टक हैं दूसरी कंट्रीज़ में और जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल मेथड है वो ये है कि आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में रजिस्टर करना है डीफेट में, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। इसमें आपको ऑफिशियली अपने आप को रजिस्टर करना है। उसकी एक वेबसाइट है dfet.gov.au या फिर covid19.dfet.gov.au। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। आपको उसमें जाना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। उसमें एक बेसिक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें वो आपकी बेसिक डिटेल्स लेंगे और उसके बाद आप लोग से आपका वीज़ा पूछेंगे, पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, ये सब पूछेंगे। और आप लोगों ने क्या कोई फ़्लाइट ऑलरेडी ट्राई करी है, कोई फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो गई है, ये सब आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाएगी। उसके बाद जब आप उसमें ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएंगे तो आप उनके प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। फिर आपको उनसे प्रॉपरली ईमेल्स आने लगेंगे कि कौन सी नेक्स्ट फ़्लाइट जा रही है, कब नेक्स्ट अवेलेबिलिटी फ़्लाइट जा सकती है, या फिर जो भी उनके इंफॉर्मेशन होगी वो आप लोगों तक ऑफिशियली आती रहेगी। तो ये तो एक हुआ ऑफिशियल मेथड। कुछ कमर्शियल फ़्लाइट्स भी आ रही थी ऑस्ट्रेलिया और आ भी रही हैं, जैसे दोहा कतर से आ रही हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैंने खुद 3-4 और फ्लाइट बुक करी थी, सिंगापुर, श्रीलंका, इतिहाद, बट वो कोई भी चली नहीं मेरे टाइम पे। तो अब मैंने भी इस डीफेट के साथ अराउंड 6 मंथ्स एंड मोर रजिस्टर करके रख रखा था, तब जाके अब मेरा नंबर आया। तो जब आप रजिस्टर कर लेते हैं ये आपको प्रॉपर टाइम टाइम पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट आप ये बात समझ लीजिए कि जब आपने रजिस्टर कर लिया है तो अब आप अपने आप को सेफ रखें। पहले आप, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए कि इंडिया में अभी भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं और इनकी जो ईमेल आती है वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आती है, जो कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़्लाइट चलाई जा रही है, रेपुटेशन फ़्लाइट, जिन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड फ़्लाइट्स भी बोला जाता है, तो ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे आती हैं। मेरे को एक फ़्लाइट आई थी, जैसे मई में जो फ़्लाइट आई थी वो मुझे ऐसी आई थी कि नेक्स्ट डे मुझे होटल आइसोलेशन में पहुंचना था और आज 10 बजे मुझे मेल आया कि आप इस फ्लाइट के लिए बुकिंग कर सकते हैं। तो और उस दिन बाई चांस मैं दिल्ली में नहीं था तो मैंने वो फ्लाइट नहीं ली थी। तो आप देख लीजिए इतना शॉर्ट नोटिस भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही आपको होटल आइसोलेशन के लिए बुला लिया जाए। तो आपको बिल्कुल सेफ रहना है अपने आप को, क्योंकि वहाँ पे आपके टेस्ट होंगे। और अपना जो जब आप रजिस्टर कर लें तो पूरा पैकिंग ऑलमोस्ट करके रखिएगा, बिकॉज इनकी होटल आइसोलेशन के लिए कॉल बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आती थी। तो जून में मुझे आई थी कॉल, वो तो अराउंड 6 डेज पहले आ गई थी। एंड जनरली ये जो फ्लाइट्स होती हैं और इस यही आपको होटल आइसोलेशन भी करवाते हैं। तो जो मुझसे पूछ रहे थे कि होटल के लिए अलग से बुक करना है, होटल के लिए आपको अलग से कोई बुक नहीं करना। ये जो अगर आप कंटास की गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्लाइट के थ्रू आते हैं तो यही आपका होटल बुक करेंगे और ये आप लोगों को बता देंगे कि आप लोगों को किस होटल में आना है, जो कि जनरली दिल्ली में ही है और अच्छे ही होटल होते हैं वो। और एक क्विक टिप दोस्तों, जैसे मेल आए ऑफिशियली आपको डीफेट की तरफ से, तो तुरंतली इमीडिएटली आपको
विदाउट एनी टाइम वेस्ट करें टिकट बुक करना है, बिकॉज विद इन 15 मिनट 30 मिनट्स भी सारे टिकट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ लग जाते हैं। और कई बार या फिर उनकी साइट नहीं वर्क करने लगती है, या फिर वो जो एक स्पेशल कोड देंगे जिसके थ्रू वो जो टिकट बुक होगा वो कोड नहीं कई बार काम करता है। तो आपको ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना है। अगर रियल में मैं बताऊं तो मैं 3 घंटे तक कम से कम 60-70 टाइम्स मैंने सेम फील्ड बार 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 भरी होगी, तो 3 घंटे बाद जाके मुझे टिकट मिला था जिस टिकट से अब मैं आया हूँ। तो आप लोगों को एकदम लगे रहना है, एकदम से जैसे ही मेल का पता चले रेगुलर मेल चेक करते रहिएगा। मेल आते ही तुरंत से एकदम टिकट बुक करने में लग जाना है। आप लोग अपने कार्ड वार्ड सब रेडी रखे रखिए। ये आप समझ लीजिए पूरा वही सिस्टम है जिसमें आप लोगों को एक भी मिनट शुरू से एंड तक कहीं वेस्ट नहीं करना है। एंड जनरली इनका कॉस्ट अराउंड $1,500 to $2,000 होगा। इसमें आपकी फ़्लाइट भी होगी और होटल आइसोलेशन भी होगा, और आपका जाते ही पहले तो होटल में फर्स्ट डे रैपिड टेस्ट होगा, फिर सेकंड डे आपका RT-PCR टेस्ट होगा जिसका रिजल्ट थर्ड डे आएगा, और फोर्थ डे आपका दोबारा से रैपिड टेस्ट होगा। ये तीनों आपके नेगेटिव आने चाहिए तभी आपको फ्लाइट में अलाउ किया जाएगा। तो ये है पूरा इनका प्रोसेस, जिसमें आपको अराउंड 4 डेज तो रहना है होटल आइसोलेशन में, और फिर उसी सेम डे आपकी फ़्लाइट चलेगी जो कि यहाँ लेके आएगी आपको ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये समझ लीजिए होटल इसके अंदर इंक्लूडेड है, एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड $1,500 to $2,000। बट हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस, कई बार होता है कि बिजनेस सीट्स ही बची हैं, तो अगर आप लोगों को बिजनेस सीट ऑफर की जाए तो फिर उसका प्राइस रेंज और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तो हुई ऑफिशियली वहाँ से की बात। उसके बाद वही उन्हीं की बस आपको होटल से एयरपोर्ट लेके आ जाएगी, और वो फ्लाइट फिर आपको ऑस्ट्रेलिया लेके आ जाएगी, जो कि सिर्फ PR होल्डर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं। फिर अब बात शुरू होती है यहाँ पे 14 डेज क्वारंटीन की। यहाँ पे आपका 14 डेज क्वारंटीन होगा, जैसे कि मेरा डार्विन में है जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी में पड़ता है, बिल्कुल ऊपर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखेंगे तो वहाँ है डार्विन। इसका मैं आपको एक व्लॉग भी लाऊंगा, क्वारंटीन व्लॉग जल्दी, बट ये वीडियो मैंने पहले दे दी क्योंकि बहुत लोगों की क्वारीज आ रही थी। तो यहाँ पे जो आप लोगों को क्वारंटीन करना है उसका जो आप लोगों को पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में इन जनरल जो एवरेज है वो है $3,000, जिसमें आपको सिडनी में भी क्वारंटीन फैसिलिटी है, या फिर अभी जैसे मेन जोन की मोर देन 1,000 बेड से भी ज़्यादा तो फैसिलिटी है वो डार्विन नॉर्दर्न टेरिटरी में है। तो ये सब आपका प्रोसीजर यहाँ तक के आने का हुआ है। इसके बाद आप लोगों को एक और फ्लाइट अपनी जगह जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं बाद में, सपोज आप डार्विन में और आपको इसके बाद सिडनी जाना है या मेलबर्न जाना है या ब्रिस्बेन, जैसे मैं मेलबर्न जाऊँगा, तो वो टिकट आप लोगों को खुद बुक करना है, वो अलग बुक करना है। वो ये लोग कई बार उसमें भी डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं अगर आप कंटास से कांटेक्ट करें या फिर ऑफिशियली इनसे, बट वो आप लोगों को खुद अलग से बुक करना है। तो ये पूरा हुआ यहाँ तक का प्रोसेस। इसके बाद आप लोग 14 डेज यहाँ बिता के आप लोग अपने घर जहाँ भी आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वहाँ जा सकते हैं। बट इस प्रोसेस में भी बस ये है कि आप लोगों को काफ़ी सारे फॉर्म्स आते रहेंगे रेगुलर टाइम पे, जो कि आप लोगों को भरने पड़ेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म है, क्वारंटीन का डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, फिर क्वारंटीन फैसिलिटी की तरफ से फॉर्म आएगा आप लोगों को कि क्या मील्स आप प्रेफर करते हैं, क्या खाएंगे, और यही सब सारे फॉर्म्स आप लोगों को आते रहेंगे। तो टाइम टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि भाई हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, बट वो सब बहुत इजीली हो जाता है, और जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो इतना तो आप मैनेज कर ही लेंगे। आई एम डेफिनेटली श्योर ऑफ दैट। तो ये आपका पूरा हुआ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स और PR होल्डर्स के वापस आने तक का प्रोसेस। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अच्छा, एक बात और बता दूँ, जो कि हमारे साथ हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया में इस समय लॉकडाउन हो रहा है कई जगह, जैसे सिडनी में लॉकडाउन हो गया है, मेलबर्न में बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गई, जैसे मुझे मेलबर्न जाना है। तो अब अभी ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, सपोज ये रेड जोन में कर दिए विक्टोरिया ने, तो अगर मुझे वहाँ जाना है तो वो लोग मुझे कहेंगे कि दोबारा से 14 डेज क्वारंटीन करो, सेल्फ क्वारंटीन। बट क्योंकि मेरे पास यहाँ का ऑफिशियल क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा कि मैं यहाँ पे अपने RT-PCR और सब चीज़ नेगेटिव, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट होगा, तो वहाँ जाके वो मुझे शो करना होगा ताकि मुझे दोबारा 14 डेज क्वारंटीन ना करना पड़े। वरना ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अब दूसरी बात, जिन लोगों ने पूछा है, जो रिलेटिव्स यहाँ आना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन PR होल्डर्स या सिटीजन जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनके रिलेटिव जो इंडिया या दूसरी कंट्री से आना चाहते हैं, वो लोग
केवल अब स्पेशल केसेस में वही आ सकते हैं जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे कि स्पाउस हुआ, या फिर डी फैक्टो पार्टनर हैं, या फिर चाइल्ड हैं, या फिर कोई लीगल गार्जियन है। जो भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स आते हैं जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, या फिर आप स्मार्ट ट्रेवलर, एक इनकी वेबसाइट है smarttraveler.gov.au, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो वही लोग आ सकते हैं, अगर कोई सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं या पेरेंट्स हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकते हैं वो लोग। मैं खुद अपने पेरेंट्स को लाना चाहता था अपने साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी, बट पेरेंट्स तक भी नहीं आ सकते हैं, ना कोई ब्रदर सिस्टर आ सकता। ओनली इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, एंड उन्हें वो वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर। तो ये सब आई होप आप लोग समझ जाएंगे। मैं आप लोगों को इन डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि फिर कोई आप लोगों का कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो स्टक हैं इंडिया में या फिर दूसरी कंट्रीज में भी, आई नो दे डेस्परेटली वांट टू कम बैक फ्रॉम लास्ट ईयर, बट मैंने अब आके यहाँ पे गुड न्यूज़ सुनी है कि अब ये स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं और उनके लिए भी क्वारंटीन फैसिलिटी बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल प्लान रखा है जिसे ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उस प्लान के तहत ये अलग अलग जगह पे क्वारंटीन फैसिलिटी बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि न्यू साउथ वेल्स में ये 600 बेड की एक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली एक क्वारंटीन फैसिलिटी बना रहे हैं, और बोल रहे हैं कि सितंबर के बाद से ही उसमें फोर्टनाइटली 250 स्टूडेंट्स को ये बुलाना स्टार्ट कर देंगे। आई नो ये बहुत ही कम नंबर है और ऑल ओवर वर्ल्ड से 250 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं होते, बट एटलीस्ट इन्होंने सोचना स्टार्ट तो किया। तो 250 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लगेंगे अराउंड सितंबर से, जैसा ये बोला जा रहा है न्यू साउथ वेल्स में। ऐसी क्वारंटीन फैसिलिटी साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही बनाई जा रही है, पैराफील्ड एयरपोर्ट के पास, और विक्टोरिया में बनाई जा रही है जिलोंग के पास। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट सब धीरे धीरे आने लगेंगे, ऐसे ये धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। जैसे कि आफ्टर, अगर ये सक्सेसफुल रहता है प्रोसेस, तो आफ्टर 2-3 मंथ्स के फोर्टनाइटली 500 स्टूडेंट्स को बुलाने लगेंगे जिनके पास सब क्लास 500 स्टूडेंट वीसा है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक इन्होंने अराइवल प्लान रखा है। तो आई होप करता हूँ कि आप सब भी जल्दी आए मेरी तरह, और इंटरनेशनल स्टूडेंट तो बहुत परेशान है मैं जानता हूँ। तो उम्मीद तो मेरी यही रहेगी कि ये जैसा बोले वैसा रहे और आप लोग सब आ सकें। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं अपडेट्स तो देता रहूँगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, कुछ समझे होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया कि मैं सारी इंफॉर्मेशन जो भी मेरे पास थी मैं दे सकूं, और इसके बाद मैं आप लोगों को क्वारंटीन की इंफॉर्मेशन भी दूंगा, कि स्पेशली क्वारंटीन व्लॉग लाऊंगा ताकि आप लोग क्वारंटीन लाइफ भी यहाँ का देख सके। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। और इसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रह गई हो या कुछ पूछना चाह रहे हो, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ही बिल्कुल। आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट करके, मैसेज करके, कहीं पे भी। तो दोस्तों आप अपनी स्वास्थ्य का फिर ध्यान रखिए। अभी इंडिया में केसेज उतने कम नहीं हुए हैं, सब लोग अपना ध्यान रखें। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा, और जो लोग नए मुझसे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के ब्लॉग्स और ऑस्ट्रेलिया की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, और शेयर करिएगा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में जो लोग इंटरेस्टेड हो इसमें। तो मिलूँगा बहुत जल्दी मैं दोबारा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, ध्यान रखिए।